हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि काश काश हम अपने बचपन के दिनों में वापस जा पाते। वो बेफिक्री वाले दिन, वो मासूमियत, वो एहसास की दुनिया कितनी नई और जादुई है। हेनरी वॉन की जो क्लासिक कविता है द रिट्रीट, वो इसी गहरी चाहत को, इसी लॉन्गिंग को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। आज हम इसके हर एक लफ्ज़ को, हर एक एहसास को आराम से समझेंगे। इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज इस अद्भुत कविता की यात्रा पर मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। यहाँ हमारा मकसद एक ही है, इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिल्कुल आसान बना देना। तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। लेकिन द रिट्रीट सिर्फ बचपन की यादों के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक आत्मा की उस पवित्रता की खोज है, उस प्योरिटी की, जिसे हम बड़े होते होते कहीं पीछे छोड़ आते हैं। तो आइए इस खोज की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कविता में गहराई से उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके कवि को थोड़ा जान लें। हेनरी वॉन 17वीं सेंचुरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल कवि थे। अब आप सोचेंगे मेटाफिजिकल का मतलब क्या है। देखिए, ये वो कवि थे जो ईश्वर, आत्मा और जीवन के बड़े बड़े सवालों पर लिखते थे, और वो भी बड़े अनोखे और इंटेलेक्चुअल अंदाज में। उनकी कविताओं में आपको आम जिंदगी और गहरे आध्यात्मिक विचारों का एक सुंदर सा मिलन मिलेगा। इनफैक्ट उनकी लेखनी ने बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े रोमांटिक कवियों को भी प्रभावित किया। तो कविता का पहला हिस्सा ये हमें सीधे कवि के बचपन की उन सुनहरी यादों में ले जाता है। वो इसे एक ऐसे दौर के रूप में देखते हैं जब उनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध, निष्कलंक और ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब थी। कवि कहते हैं, हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइन्ड इन माई एंजल इन्फेंसी। यानी वो शुरुआती दिन कितने खुशियों भरे थे जब मैं एक फरिश्ते जैसी मासूमियत में चमकता था। यहाँ एंजल इन्फेंसी का मतलब है एक देवदूत जैसा शिशुकाल। फिर वो आगे कहते हैं, ये उस वक्त से पहले की बात है जब उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया उनकी सेकंड रेस, यानी उनकी दूसरी दौड़ के लिए मिली है। उनका मानना था कि आत्मा का पहला घर, पहली रेस तो स्वर्ग में थी। अब इस स्लाइड पर जो फ्रेज है वो इस कविता की आत्मा है, अ वाइट सेलेस्टियल थॉट। इसका मतलब है एक सफ़ेद स्वर्गीय विचार। जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल साफ कैनवस की तरह, जिस पर दुनिया ने अभी तक अपने मतलबी रंग नहीं भरे हैं। कवि ये कह रहे हैं कि बचपन में उनका मन बिल्कुल ऐसा ही पाक और साफ था। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बचपन में वो अपने फर्स्ट लव यानी ईश्वर से बस 1 या 2 मील ही दूर चले थे। सोच के देखिए, ये दूरी इतनी कम थी कि पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें हिज ब्राइट फेस यानी ईश्वर के प्रकाशमान चेहरे की एक झलक साफ दिख जाती थी। ये इस बात का प्रतीक है कि बचपन में आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा, कोई दीवार नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विचार सामने आता है। कवि कहते हैं कि बचपन में उन्हें एक गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर, यानी किसी सुनहरे बादल या फूल में शैडोज ऑफ इटर्निटी नजर आती थीं, यानी अनंत काल की परछाइयाँ। ये नियोप्लेटोनिज्म के विचार से जुड़ता है, जिसके अनुसार हमारी आत्मा स्वर्ग से आती है और उसको अपने असली घर की कुछ यादें रह जाती हैं, जिनकी झलक उसे प्रकृति में, नेचर में दिखती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां कविता का टोन एकदम से बदल जाता है। अब तक हम मासूमियत की रोशनी में थे, और अब हम अनुभव की उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां पाप और बुराइयों का अंधेरा है। यहाँ कभी उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने गलत बोलना नहीं सीखा था। टॉट माई टंग टू वूंड माई कॉन्शियंस। सोचिए, अपनी जुबान को पाप भरे शब्दों से अपनी ही अंतरात्मा को घायल करना नहीं सीखा था। और ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस का मतलब है वो काला जादू सीख लेना जिससे हर इंद्रिया, हर सेंस, जिसे आंख, कान, नाक को अलग अलग पापों में डुबोया जा सके। और यह स्लाइड उन दो अवस्थाओं के बीच के जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है बचपन की शुद्धता, जहां वाइट सेलेस्टियल थॉट है, और दूसरी तरफ है बड़े होने का अनुभव, जहां सिंफुल साउंड और ब्लैक आर्ट है। ये विरोधाभास, यह कॉन्ट्रास्ट ही इस कविता का केंद्रीय विचार है। कविता में एक बहुत ही सुंदर मेटाफॉर इस्तेमाल हुआ है, फ्लैशली ड्रेस। इसका मतलब है ये शारीरिक वस्त्र, यानी हमारा शरीर। कवि का कहना है कि ये शरीर एक पर्दे की तरह है, एक कपड़े की तरह है जो आत्मा की शुद्धता को ढक लेता है। लेकिन इस नश्वर शरीर के भीतर भी उन्हें ब्राइट शूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस यानी अनंत काल की चमकदार कोंपलें, उसकी अंकुर महसूस होती थी,
जो आत्मा की अमर शक्ति का प्रतीक है। अब आते हैं कविता के इस आखिरी हिस्से में। यहाँ कवि की उस मासूमियत में वापस लौटने की तड़प, उनकी वो लॉन्गिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वो आगे नहीं बल्कि पीछे जाना चाहते हैं। हज़ारा इन पंक्तियों की भावना को महसूस कीजिए। ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रैवल बैक। अरे मैं कितनी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैं पीछे की यात्रा करूँ और उस एंशिएंट ट्रैक, उस पुराने पाक रास्ते पर फिर से चलूँ। ये उनके बचपन का, उनकी आत्मा की शुरुआत का रास्ता है। लेकिन ये वापसी आसान क्यों नहीं है? कवि कहते हैं, माई सोल विथ टू मच स्टे इज ड्रंक, यानी इस दुनिया में बहुत ज्यादा रहने के कारण मेरी आत्मा नशे में धुत हो गई है। और ये नशे दुनियादारी के हैं, लालच के हैं, जिसके बोझ तले आत्मा रास्ते पर लड़खड़ा रही है, स्टैगर्स, और अपने असली घर का रास्ता भूल सी गई है। तो जो मुख्य बिंदु है वो ये है। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों को फॉरवर्ड मोशन, यानी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना और सांसारिक तरक्की करना पसंद है, बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव। लेकिन मैं तो पीछे की तरफ कदम बढ़ाना चाहता हूँ। ये उस समय की सोच के बिल्कुल विपरीत है। वो आत्मिक शुद्धि के लिए सांसारिक प्रगति को ठुकरा रहे हैं। तुलसी, इस पूरी कविता से हम क्या अनमोल सीख अपने साथ ले जा सकते हैं? इसका संदेश सदियों बाद आज भी उतना ही गहरा और सच्चा है। आइए इसके थीम्स को, इसके संदेश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आइए इन मुख्य थीम्स को फिर से एक बार देखें। पहला, बचपन का दैविक होना, यानी बचपन सिर्फ मासूम नहीं बल्कि पवित्र और ईश्वरीय है। दूसरा, आध्यात्मिक नॉस्टैल्जिया, ये सिर्फ बचपन के लिए तरस नहीं बल्कि आत्मा की उस खोई हुई शुद्धता के लिए एक गहरी तरफ है। तीसरा, दुनिया का भ्रष्ट करने वाला प्रभाव, कैसे समाज और अनुभव हमारी आत्मा को मैला कर देते हैं। चौथा, आत्मा की यात्रा जो ईश्वर से शुरू होती है और वापस ईश्वर तक ही पहुंचना चाहती है। और आखिरी, संसारिक प्रगति का विरोध, असली तरक्की आगे बढ़ने में नहीं बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने में है। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हेनरी वॉन की इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? क्या मासूमियत, इनोसेंस ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा के लिए खो देते हैं, या ये हमारे अंदर ही कहीं छिपी रहती है जिसे हम बस भूल जाते हैं? इस पर जरूर सोचिए। इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही गहरी और रोचक एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।